सभी का स्वागत है मेरी बीपीएससी की दुनिया में। इससे पहले मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इसी के साथ मैं आज एक न्यू वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि घटना चक्र प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे सालों के सारे क्वेश्चंस जिस एग्जाम में आया वो टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया रहता है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आया था। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है और अंडरलाइन भी कर लिया है। नोट्स भी मैंने तैयार करते जाती हूँ साथ साथ। उसके बाद मैं आज स्टार्ट करूँगी साइमन कमीशन। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को ये देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहता है, उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारत सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन द्वारा की गई थी। जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में गठित हुई आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसे सफेद कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा और साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ और कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा की गई इस बर्तावपूर्वक पिटाई के कारण वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्हें ब्रिटिश राजा के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी और साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था और इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पर डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान को भारतीयों के लिए भाषण देना और समाचार पत्र निकालने और सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था और इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस देख सकते, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा था कि साइमन कमीशन भारत किस बचाया था। बता सकते साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। यहाँ आंसर दिया और इसके साथ साथ इसमें इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है ये बुक। देख सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है।